नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खुडोल, ध्यान रखना क्या, खुडोल किस राज्य में चर्चा में रहा? तो खुडोल कहाँ पर चर्चा में रहा? यह मणिपुर में रहा है। खुडोल पहल की शुरुआत मणिपुर में की गई है और इस पहल की शुरुआत मणिपुर आधारित या आल, ध्यान रखना क्या, या ऑल एनजीओ द्वारा शुरू की गई है। और यह जो है यह एलजीबीटी, ध्यान रखना क्या, एलजीबीटी क्यूआई समुदाय, दैनिक वेतन भोगियों, एचआईवी पीड़ितों, किशोरों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन सुनिश्चित करता है। और इस एनजीओ ने भारत की पहली, ध्यान रखना है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम तैयार की है। यदि बात करें हम लोग मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह, ध्यान रखना क्या, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें राजभाषा की तो राजभाषा मणिपुरी है। मणिपुरी यहाँ की राजभाषा है। मणिपुर की भाषा राजभाषा मणिपुरी है। यदि बात करें गठन की, तो गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ है। यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ध्यान रखना क्या, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं मणिपुर की। यदि हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट राज्यसभा की है और लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में बलबीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना है, बलबीर सिंह का निधन हो गया तो वह किस खेल से संबंधित थे? वह थे हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित थे। और बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है और 1957 में, ध्यान रखना है, 1957 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था 1957 में। और यह पहला मौका था, ध्यान रखना, पहला मौका था कि किसी खिलाड़ी को यह सम्मान पद्मश्री दिया गया था। 1957 में यह पहला मौका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ओपन स्काईज क्या है? ध्यान रखना क्या है, ओपन स्काईज क्या है? तो ऑप्शन में है आकाश में बनने वाली इंद्रधनुष, 34 देशों की एक संधि, अमेरिका का एक खुला क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना क्या है, 34 देशों की एक संधि है। यह जो है 34 देशों की एक संधि है और इस संधि से अभी अमेरिका अलग हो गया है। कौन अलग हो गया? अमेरिका अलग हो गया है, इसलिए ओपन स्काईज ये चर्चा में रही है। यदि बात करें इस संधि की, तो इस संधि के तहत रूस समेत टोटल 34 देश, ध्यान रखना है, 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। और इस संधि पर 2002 में, पहली बार 2002 में हस्ताक्षर हुआ था और इसमें 34 देश शामिल थे जिसमें हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस प्रदेश ने अपने 2 जिलों हमीरपुर और सोलन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? ध्यान रखना, कब तक? 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। तो ये दोनों जिले कहाँ के हैं? ये दोनों जिले हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यदि बात करें यहाँ की राजभाषा की, तो राजभाषा हिंदी है। ध्यान रखना क्या है, राजभाषा हिंदी है। यदि हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। यदि इसके गठन की बात करें, हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करें
तो 25 जनवरी, ध्यान रखना है 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ है। 1971 को इसका गठन हुआ है। ध्यान रखना 1971 को इसका गठन हुआ है। यदि बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल कैसा है? एक सदनी है। ध्यान रखना कैसा है? एक सदनी है। यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 68 विधानसभा सीटें हैं। सीटें कितनी हैं विधानसभा में? 68 सीटें विधानसभा की हैं। यदि हम लोग राज्यसभा की बात करें तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने, ध्यान रखना क्या, मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस CIFCL के साथ बाय नाउ पे लेटर ऑफर लॉन्च किया है। और CIFL का मुख्यालय कहाँ? ध्यान रखना है CIFL मतलब चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर? चेन्नई में। तो अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है लॉन्च किया है। यदि CIFCL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर, जिसकी बात जो क्वेश्चन पूछा गया, हेडक्वार्टर चेन्नई, और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो अरुण, ध्यान रखना है अरुण अलगप्पन, ध्यान रखना है अरुण अलगप्पन जो है यहाँ के MD हैं। यदि मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ध्यान रखना है न्यू दिल्ली है। और CEO या MD और CEO की बात करें तो केनेची, ध्यान रखना क्या, केनिची आयुकवा MD हैं, MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार, ध्यान रखना है क्या, अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे महंगी महिला एथलीट कौन है? तो यह कौन है? नाओमी ओसाका। ध्यान रखना कौन है? नाओमी ओसाका हैं। यदि नाओमी ओसाका की बात करें तो यह जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? जापान की खिलाड़ी हैं। और यह टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी हैं? यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की, और यह नंबर 1 खिलाड़ी हैं, टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी है। अगर बात करें फोर्ब्स की तो फोर्ब्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यू जर्सी USA में है। कहाँ पर है? न्यू जर्सी USA में है। यदि CEO की बात करें तो CEO माइक फेडरले, क्या कहते हैं? माइक फेडरले यहाँ क्या है? CEO हैं, CEO फोर्ब्स के CEO हैं माइक फेडरले। यदि बात करें हम लोग जापान की तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ध्यान रखना क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। प्रधानमंत्री की बात करें तो शिंजो अबे, ध्यान रखना क्या, शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी की बात करें तो जापानी एन, ध्यान रखना क्या, जापानी एन जो मुद्रा है वहाँ की जापानी एन है। और यहाँ के द्वीप हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और रिक्यूकू इसके द्वीप हैं, जापान के द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में फुटबॉलर एरिड्स, ध्यान रखना है, एरिड्स एडुरिज ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो है कहाँ खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यदि बात करें स्पेन की तो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो साचेज। ध्यान रखना कौन है? पेड्रो साचेज हैं, पेड्रो साचेज। और राजधानी क्या है? मैड्रिड है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। लैंग्वेज की बात करें तो स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी
एशले कूपर का निधन हो गया। ध्यान रखना किसका, एशले कूपर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं, तो वह किस खेल से संबंधित हैं, एशले कूपर टेनिस से संबंधित हैं। ध्यान रखना है एशले कूपर किससे, टेनिस से संबंधित है। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ध्यान रखना क्या, राजधानी कैनबरा है, राजधानी क्या है, कैनबरा है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन, स्कॉट जॉन मॉरिसन यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यदि बात करें करेंसी की, करेंसी, तो करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में उमंग ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना उमंग ऐप किसने लॉन्च किया, तो उमंग लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ध्यान रखना है कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, जिसमें ये 7 सर्विस दे रहे हैं, क्या 7 सर्विस दे रहे हैं। और ये शुरू किया है, यह शुरू किया है किसने, IMD ने, एक डिपार्टमेंट है सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के IMD डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, जो 7 सर्विस दे रहा है। यदि IMD की बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ध्यान रखना कौन सा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। और इस 7 सर्विस में है वेदर, ध्यान रखना क्या, वेदर, नो कॉस्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल, इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें, ये 7 सर्विस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखना है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 मई को। ध्यान रखना कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। यदि मई महीने के अन्य डेज की, इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 15 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, ध्यान रखना है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को, ध्यान रखना है 16 मई को आर्म फोर्स डे मनाया जाता है, जो तीसरे शनिवार को, मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यदि 17 मई की बात करें हम लोग तो 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई की बात करें हम लोग तो 18 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। और 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। और 21 मई की बात करें तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ध्यान रखना है 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग 25 मई की बात करें तो 25 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा मनाया जाता है नेशनल मेमोरियल डे, ध्यान रखना है नेशनल मेमोरियल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही, पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि अभी हाल ही में दीदी व्हीकल सर्विस कहाँ शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि अभी हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।